कम है, मेहमान है ज़्यादा, तो क्यों ना बनाए मार्केट से भी बढ़िया सुपर सॉफ्ट टेस्टी सूजी की ये मिठाई, जो बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाएगी, वो भी आपके बजट में। सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी से बनकर रेडी होगी ढेर सारी मिठाई। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रख दिया है पैन गरम होने के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप सूजी जो बारीक वाली है। पैन में ऐड करेंगे सिर्फ 1 चम्मच घी। तो घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हो गया है मेल्ट, तो इसमें ऐड कर देना है हमें सूजी को और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है और पूरा प्रोसेस यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही होने वाला है, यानी कि पूरी मिठाई मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनेगी। हाई फ्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही पेशेंस के साथ लेकिन बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे भूनते हुए मुझे 5.5 मिनट हो चुके थे और मेरा बहुत ही परफेक्ट भूनकर हल्का हल्का लाल भी होने लगा था, आप देख सकते हो। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 कप मिल्क। तो ये मिल्क पहले से गर्म है, तो आपको पहले से गर्म कर मिल्क को रखना है। मतलब अभी ये गुनगुना हो चुका है तो गर्म मिल्क ही यूज करना है, मतलब तुरंत पैकेट से फाड़कर आपको यूज नहीं करना। तो मिल्क को डालकर हम इसे आराम से गुठलियों को फोड़ते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां न रहे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और देखिए बिल्कुल डो फॉर्म में आ चुका है। तो इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप शुगर। क्योंकि ये मिठाई है तो मिठाई में शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी आवश्यक है, तभी मिठाई टेस्टी लगेगी। तो शुगर को जैसे डाला वो मेल्ट होने लगा, उसके बाद ये फिर से सूखा हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1/2 kg दूध का मावा है। आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो मावे को आप चाहे तो कद्दूकस कर डालो या फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आप इसे तोड़कर डाल सकते हो और कर लेना है फटाफट से इसे मिक्स। और जब मावा मिक्स हो जाए तब इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिए वरना मत डालिए। यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। और इन सभी चीज़ों को अब हमें अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमारी ये रेसिपी आप देख सकते हो बनकर तैयार हो चुकी है। इसे और बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना। तो यहाँ पर इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी रेसिपी मतलब मिठाई का डो ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर हम कुछ नट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, काजू बादाम जो आपकी इच्छा। तो इसे हम बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नट्स बहुत ही बेहतरीन सा कट हो चुका है, तो इसे एक बाउल में निकालकर हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg दूध का मावा। मैंने टोटली 1.5 kg दूध का मावा बनाया था, जिसमें से 1/2 kg का मावा मैंने ऐड कर दिया मिठाई के डो में। बाकी का मावा हम बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट कर प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा डो लगभग ठंडा हो चुका है, मतलब मैं इसे हाथ से टच कर पा रही हूँ। तो अभी हम मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा कर लेना है और इसे हमें सिलेंडर शेप दे देना है। तो आप देख सकते हो इसे शेप देने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हाथ में लेकर इसे हल्का सा राउंड घुमाकर रोल कर लेना है, थोड़ा सा चपटा कर लेना है। उसके बाद ये जो ग्रेटेड मावा है उसे हम इसके ऊपर से हल्का सा फैलाते हुए चिपका देंगे, मतलब रखना है, ये अपने आप इसमें सेट हो जाएगा। और यकीन मानिए ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे बनाकर आप 1 से 1.5 दिन तक बाहर आराम से रख सकते हो। बहुत ज़्यादा बेहतरीन और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें हमने मावा ऐड किया है। समझ में नहीं आएगा कि मिठाई सूजी से बनी है। तो देखिए इसे बनाकर बीच में मैंने थोड़ा सा पिस्ता रख दिया, कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। तो मिठाई को आप फ्रिज में रखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसके अंदर का जो घी है ना, जैसे दूध में घी होता है, 1 चम्मच घी भी हमने ऐड किया, मावा में भी घी होता है, तो सारा घी हार्ड हो जाता है और मिठाई भी हमारी हार्ड हो जाती है। तो इस मिठाई को बनाकर आप बाहर ही रखिए, 1-1.5 दिन तक आराम से रह जाएगा। और देखिए कितनी
प्यारी ये लग रही है। मेरी सारी मिठाई बनकर हो गई है तैयार। बहुत कम टाइम में सिर्फ 1 कप सूजी से आप देख सकते हो 2 केजी से भी ज़्यादा ये शानदार सी मिठाई बनकर हो गई है तैयार, और बहुत कम खर्च में। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। जब मेहमान ज़्यादा आ जाए तो आप इस मिठाई को बनाकर दे सकते हो, और वो भी खाकर नहीं बतला पाएंगे कि आपने इस मिठाई को किस चीज़ से बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।